हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा टाइम टेबल क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना टाइम टेबल शेयर करूंगी, जिसके थ्रू मैंने अपना पूरा सिलेबस 4 महीने में कंप्लीट कर लिया था। मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी में स्टार्ट करी थी और मेरे पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। तो मैंने 4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जिसमें से मुझे एंड में 1 महीना मिल गया था रिविजन और मॉक टेस्ट देने के लिए। अब काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ये सच में पॉसिबल भी है। तो देखो, मैंने अपने टाइम पे सेल्फ स्टडी करी थी और मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करी थी। ना मैंने कोई भी बहुत सारे डिटेल लेक्चर्स देखे, ना मैंने बहुत सारे मॉड्यूल सॉल्व करे, बट हाँ, मैंने एक चीज़ ज़रूर करी थी, वो है बहुत सारे मॉक टेस्ट देना। सिर्फ क्लासेस लेने से कुछ नहीं होगा, आपको क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट देने होंगे, बहुत सारी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अब सवाल आता है कि कहाँ से मॉक टेस्ट दे। तो टेक्स्ट बुक पास लाइट आपकी इसमें हेल्प करेगा। वहाँ पे ऑलमोस्ट 380 प्लस मॉक टेस्ट है नीट के विद सिमिलर इंटरफेस। ऑफ मेन एग्जाम 320 प्लस चैप्टर टेस्ट है। 15 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स है, वो भी 1800 पीवाईक्यूज के साथ। साथ ही साथ क्विक रिवीजन के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट्स के स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और फॉर्मूलाज कवर्ड है, जो एग्जाम से पहले आपकी क्विक रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हर टेस्ट के डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ डिटेल एनालिसिस भी मिलेगी आपको, जो आपकी हेल्प करेगा आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में, और जिससे आप अपने वीक एरियाज पर फोकस कर पाओगे। साथ ही साथ आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार चाहे उतनी बार री अटेम्प्ट कर सकते हो, और इससे आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हो। अभी मंथ एंड सेल चल रही है 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरा कोड ANA12 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। अगर आप सीरियस हो नीट के लिए तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए, और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज़ है उनको ज़रूर अटेम्प्ट करना। बिलीव मी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जितने भी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी हमें कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, आपको एक बार ज़रूर जाके एक्सप्लोर करनी चाहिए वाली टेस्ट सीरीज़। सो नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। तो आज इस वीडियो में आपको जो भी टाइम टेबल बताने वाली हूँ, अगर आप लोग उसे फॉलो करते हो तो आप लोग काफ़ी इफेक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे और अपना जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट कर लोगे। तो इस वीडियो के एंड में आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, और सब बच्चे मुझे कमेंट में बता के जाएंगे कि आपने अपना टाइम टेबल बना लिया या फिर नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एक और बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, मैं जो भी टाइम टेबल बता रही हूँ आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं 1 बजे कुछ कर रही हूँ तो आपको भी 1 बजे वही करना है, अगर मैं 3 बजे कुछ कर रही हूँ तो आपको भी वही करना है। ऐसे आपको फॉलो नहीं करना है। हो सकता है कि आपका लाइफ रूटीन अलग हो, मेरा अलग हो, तो इसलिए आपको अपने रूटीन के हिसाब से करना है। आपको बेसिकली इस टाइम टेबल से देखना है कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, कितने घंटे बायो कर रही हूँ, कितने घंटे केमिस्ट्री, कितने घंटे फिजिक्स, और कितने घंटे उसमें मैं लेक्चर ले रही हूँ, कितने घंटे नोट्स पढ़ रही हूँ, कितने घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपको ओवरऑल ये सब देखना है और फिर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। कॉपी नहीं करना कि जो मैं कर रही हूँ वही कर रही हूँ, उससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपको अपना खुद का बनाना है, बट चीज़ें वही रखनी है। एक और बात, मैं नाइट आउल थी, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद था। तो मैं यूजुअली क्या करती थी, मैं पूरी रात पढ़ती थी और सुबह 5 या 6 बजे मैं सोती थी। जो मोस्टली लोगों का उठने का टाइम होता था वो मेरा सोने का टाइम होता था। और फिर मैं उठती थी 12 बजे, और फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी नेक्स्ट डे का। तो मेरा ऐसा होता था। तो जितने भी नाइट आउल से आप सब लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे घर में सुबह के टाइम पे काफ़ी शोर रहता था। तो मैं इससे नहीं पढ़ाई हो पाती थी, तो इसलिए मैं रात में ज़्यादा पढ़ती थी और सुबह मैं लेट उठती थी। आपके टाइम टेबल में स्लीप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, 10-10 12-12 घंटे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में 3-4 घंटे सो रहे हैं। दोनों गलत है, तो ऐसा नहीं करना। आपको आइडियली 6 to 8 आवर्स की स्लीप रखनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बैकलॉग से और आपको बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है, तो आप लोग 6 या 7 घंटे सो सकते हो। अगर आपका नॉर्मल है तो आप 7 से 8 घंटे सो सकते हो, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं सोना और 6 से कम नहीं सोना, दोनों ही बहुत बैड है। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना था, और उस चक्कर में मैंने क्या किया, अपना स्लीप का टाइम बहुत रिड्यूस कर दिया और मैं सारा टाइम पढ़ने में लगाती थी। तो शुरू में तो बहुत सही था कि भाई कम सो रही हूँ, पढ़ाई का टाइम मिल गया, ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, सब कुछ सीख है। तो 1-2 दिन सही चला, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं करती रही, मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा सिलेबस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट उसके बाद क्या हो गया, जब नीट मेरा आने वाला था, नीट एग्ज़ाम, तो उससे 10 दिन पहले मेरा ऐसा हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई और मुझसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था। और मेरा ऐसा हो गया था कि भाई आई एम डन, अब मुझसे और पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरा हो गया, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। और मुझे सिर्फ नींद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी, लेथार्जिक फील करती थी। और मेरे साथ ऐसा होता था कि यार मुझे सोना है, मुझसे और पढ़ाई नहीं हो रही है, अब मेरा हो चुका है। तो एंड के जो 10 दिन जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करने चाहिए थे, मुझे सब कुछ रिवाइज़ करना चाहिए था,
वो 10 दिन मेरे ख़राब हो गए। मैं नहीं बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर पाई, अपना बेस्ट दे पाई, क्योंकि शुरू में मैंने इतना ज़्यादा अपनी स्लीप को कट डाउन कर दिया था कि लास्ट में मुझे सिर्फ नींद आने लग गई थी और मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही थी। तो अभी अगर आप करोगे ना, तो अभी तो आपको अच्छा लगेगा कि ठीक है हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आप ये चीज़ कंटिन्यू रखते हो ना, तो आपको एंड में बहुत दिक्कत आती है कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहिए, आप नहीं हो पाते हो। तो कुछ टाइम प्रोडक्टिव रहना और फिर नहीं रहना, इससे बेटर है ना कि पूरा साल प्रोडक्टिव रहो। अब जितना भी टाइम बचा है उसमें पूरा टाइम आपको इक्वली प्रोडक्टिव रहना है, तो इसलिए अभी ऐसा मत करना कि स्लीप एकदम काट रहे हो और फिर एंड में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर कभी 1-2 दिन आपको अपनी स्लीप को कट डाउन करना पड़ा क्योंकि आपको अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करना है, तो वो ठीक है, इट्स फाइन, लेकिन ऐसा मत करना कि इसे अपनी हैबिट बना लो और रोज़ कर लो, ठीक है? वो नहीं करना। मैं 7 घंटे सोती थी, जिसमें से 6 घंटे तो इनफ होता था और 1 घंटा के मैं 2 हाफ हाफ आवर के नैप लेती थी बीच-बीच में। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी पढ़ के, तो मैं बीच-बीच में सो जाती थी। तो ऐसा होता था। अब मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, उसके थ्रू आप अपना बना लेना। तो मैं अप्रॉक्सिमेट सुबह 12 बजे के अराउंड उठती थी, फिर 1 घंटा मेरा लग जाता था ब्रेकफ़ास्ट करना, फ्रेश होना इन सब में, फिर 1 बजे मैं पढ़ने बैठती थी। तो 1 से 3 2 घंटे सुबह-सुबह मैं बायो करती थी, मैं उसका लेक्चर लेती थी। उसके बाद मैं करती थी अपना लंच 3:30 तक अप्रॉक्सिमेटली, और उसके बाद मैं लेती थी हाफ आवर की नैप। तो 4 बजे फिर मैं पढ़ने बैठती थी दोबारा। तो 4 से 7 3 घंटे में लेती थी केमिस्ट्री का लेक्चर। जितने भी मैं लेक्चर ले रही थी सारे वन शॉट्स होते थे और मैं 2x पे लेती थी। ठीक है, तो 7 बजे तक मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर लिया, फिर 7 से साढ़े 7 में लेती थी छोटा-सा टी ब्रेक। इस हाफ आवर में मैं अपना टी ब्रेक लेती थी और साथ में अपनी मम्मी से बात करती थी रिगार्डिंग मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मैंने कितना पढ़ लिया, कितना मेरा रहता है और क्या मुझे करना है, मॉक टेस्ट कब देना है, सब कुछ मैं उन्हें बताती थी। ये जो हाफ आवर होता था ना, ये मेरे पूरे दिन का बेस्ट टाइम होता था, बिकॉज़ इसमें अगर मेरे को हल्की सी भी डिमोटिवेशन हो रही होती है ना, तो वो सब हट जाती थी। मैं बहुत मोटिवेटेड फ़ील करती थी सब कुछ डिस्कस करके कि नहीं यार हो जाएगा, कर सकती हूँ, पॉसिबल तो है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था इस हाफ आवर में सब कुछ डिस्कस करना, बातें करना, शेयर करना सब कुछ। तो मैं ये बोलूँगी कि आप भी अपना हाफ आवर निकालना अपने पूरे डे में और उसमें आपको जो अच्छा लगता है करना वो करना, ठीक है? अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो, इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर पूरी प्रिपरेशन में आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे और टेंशन लेते रहोगे, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सारे टाइम पढ़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन दिन के 20-25 मिनट खुद के लिए ज़रूर निकालो, जिसमें आप वो करो जिससे आपको अच्छा लगता है, आपको रिलैक्स होता है, आपको मोटिवेशन आती है, तो वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी से भी बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहन से, किसी से भी। और अगर आपको नहीं बात करनी है, तो भी आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। आपकी जो भी हॉबी है, आपको जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। अगर आपको डांस करना पसंद है, आपको वॉक करना पसंद है, आपको जो करना पसंद है आप वो करो और उससे अपने आप को रिलैक्स करो। मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं अपनी प्रिपरेशन डिस्कस कर पाऊँ, बता पाऊँ कि मेरे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और कितना मेरा हो गया सब कुछ। तो मेरे पास कोई नहीं था, तो आई यूज्ड टू डू इट विद माय मदर एंड सिस्टर। मैं उनके साथ डिस्कस करती थी, सब कुछ शेयर करती थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो आप भी जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ करो, और अगर नहीं भी करना तो एटलीस्ट कुछ तो करो जिससे आपको अच्छा लगे पूरे दिन में, ताकि आप पढ़ पाओ। आपको आगे पढ़ने के लिए भी अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो थोड़ा सा टाइम निकाला करो खुद के लिए, चाहे वॉक कर लो, गाने सुन लो, कुछ भी कर लो, बट थोड़ा रिलैक्स भी करना है। तो 7:30 के बाद 10:30 तक मैं फिजिक्स का लेक्चर लेती थी और खाना भी मैं इसी में खाती थी लेक्चर देखते देखते। ठीक है, उसके बाद 10:30 से 11 में लेती थी छोटा सा नैप। फिर मैं 11 बजे उठती थी और मेरा पूरे दिन का एक पार्ट खत्म हो जाता था कि जिसमें मैंने लेक्चर्स ले लिए तीनों सब्जेक्ट्स के। तो मेरा टारगेट यही होता था कि सुबह-सुबह, क्योंकि घर में शोर रहता है, तो मैं सारा लेक्चर्स निपटा दूँ सुबह-सुबह और उसके बाद फिर आराम से अपने नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। 11 बजे से 2 बजे तक मेरा टारगेट होता था 3 घंटे में मैंने जितना भी पढ़ा है, जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, उन सब में जो-जो पढ़ा है वो सबके नोट्स में रिवाइज़ कर लूँ एक बारी। फिर छोटा-सा 15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं स्टार्ट करती थी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, और मेरा टारगेट होता था 5:30 तक मुझे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस निपटानी है। अब यहाँ पे एक कैच है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती थी वो सेम उन टॉपिक्स का नहीं होता था जो मैंने आज देखा है, वो पहले वाले लेक्चर्स का होता था। इसके पीछे रीज़न ये है, आज लेक्चर लिया है, फिर आज ही नोट्स पढ़े हैं, तो बहुत हाई चांस है कि उसके क्वेश्चंस आप काफ़ी हद तक सही कर दोगे। ऑल्सो फिर क्या होगा कि आज ही अगर आप लेक्चर ले रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो इसलिए मैं क्या करती थी, मैं प्रीवियस डे वाले लेक्चर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। उसमें क्या होता था, एक दिन लेक्चर और नोट्स लिए, नेक्स्ट डे करी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इससे क्या हुआ कि जो पहले पढ़ा था वो एक बार दोबारा रिवाइज हो गया और पता लग गया कि क्या क्या टॉपिक्स हम भूल गए थे, हमारी गलतियाँ हमें ज़्यादा पता लग पाएगी। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता था। बाकी उसके बाद हाफ आवर मैंने बफर रखा हुआ था, इनकेस अगर कुछ भी जैसा मतलब सोचा है वैसा नहीं हुआ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने जैसा सोचा है सब कुछ वैसा ही हो, कई बार डिले भी हो जाता था टारगेट्स में, तो फिर मुझे वो कंप्लीट करके सोना होता था। तो मैक्सिमम 6 तक हो जाए, 6:15 तक हो जाए, फिर मैं सो जाती थी।
आपका गोल यही होना चाहिए कि जो भी आपने सोचा है, आपके जो डेली टारगेट्स है वो आप कंप्लीट कर लो टाइमली, और वो करके ही आप सो। तो ये मेरा टाइम टेबल था। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना प्लानर कैसे बनाती थी, मैं लेक्चर्स कहाँ से लेती थी, नोट्स कैसे पढ़ती थी, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती थी। तो अब मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के जवाब देती हूँ। तो मैं क्या करती थी, मैं मॉक टेस्ट लेती थी। मैं मॉक टेस्ट का जो सिलेबस है ना, उसी को अपना प्लानर बनाती थी। फॉर एग्जांपल कि मॉक टेस्ट लिया, ये मुझे 15 दिन बाद देना है, तो वो जो सिलेबस है वो मुझे 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, और उसी को मैं डिवाइड कर लेती थी डेली टारगेट्स में कि आज इतना करना, कल इतना, परसों इतना। तो इस तरीके से मेरे डेली टारगेट्स बनते थे। ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपने पढ़ा और साथ ही साथ आपने मॉक टेस्ट भी दे दिया, तो आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है, जो कि आपको करनी है। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट मॉक टेस्ट तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दोगे, उतना ज़्यादा आप एक हायर एज पे रहोगे। तो मॉक टेस्ट से तो किसी को भी नहीं भागना, ना ही आपको डिमोटिवेशन के चक्कर में मॉक टेस्ट देना छोड़ना है। जितना भी चाहे कुछ भी हो रहा हो, मॉक टेस्ट तो देना इज़ वेरी नेसेसरी। चाहे कितना भी सिलेबस पढ़ा हो, चाहे कितना भी आपको आता हो, यू हैव टू गिव इट। आपको देना है, आपको अपनी गलतियाँ देखनी, उन्हें इम्प्रूव करना है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द रोड टू सक्सेस। ठीक है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहाँ तक। तो ये तो आपको देना ही है। जितना आप मॉक टेस्ट से भागोगे, आपका स्कोर नहीं आएगा फिर। ऑल्सो मैं एक और चीज़ करती थी, मैं जो अपने डेली टारगेट्स बनाती थी ना, तो मेरी जितनी पोटेंशियल है, मैं उससे थोड़ा सा हायर ही रखती थी। रीज़न इसका ये है कि अगर हम उतना टारगेट रखेंगे जितना हमें पता है कि हम कर सकते हैं, तो हमारे बहुत हाई चांसेस है कि हम बहुत ज़्यादा कैजुअली ले लेंगे उस चीज़ को कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में हम वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, आप फ़ोन चला रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होगे, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में यही आएगा कि यार कर लेंगे, ईज़ी है, इतना तो हो जाएगा, हम कर सकते हैं। तो आपको ये लगेगा कि यार इतना तो मैं कर ही लूँगा, हो जाएगा। और उसके बाद एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि उतना भी नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं अपना जो टारगेट है वो मैं इतना हाई रखती थी अपने पोटेंशियल से, कि मुझे ऐसा लगता था पूरा दिन कि यार बहुत ज़्यादा करना है और मेरा भी बहुत कम हुआ है, नहीं हो सकता। तो इससे क्या होता था, मैं बहुत कम टाइम वेस्ट कर देती और बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होती थी, क्योंकि अगर हल्का सा भी मेरे मन में आता है ना टाइम वेस्ट करने का, कुछ भी करने का, रिलैक्स करने का, तो मुझे ये लगता था कि यार मेरा इतना सारा टारगेट रहता है, मुझे सब कुछ करके ही सोना है, कैसे होगा। और इस वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी, और जितनी मेरी पोटेंशियल है मैं उतना तो अचीव कर ही लेती थी। अगर मैं सारा नहीं भी कर पाई तो एटलीस्ट मैं उतना कर लेती थी कि यार इतने से मेरा काम चल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, दिन मेरा अच्छे से यूटिलाइज हो जाता था। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ, और आप अपना जो डे है उसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओ, तो जो अपने टारगेट्स है वो अपनी पोटेंशियल से थोड़े से हाई रखना। इससे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि भाई टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो बस पढ़ाई के लिए आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने लेक्चर्स कहाँ से देखे, तो मैंने वन शॉट्स देखी थी उम्मीद के अपने टाइम पे। आप लोग क्या कर सकते हो कि आप या तो उम्मीद की देख सकते हो या फिर प्रचंड की, दोनों देख सकते हो। जहाँ से आपको बेटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, आप वो वाली वन शॉट्स रेफर कर सकते हो। देन नोट्स मैंने अपने टाइम पे एनसीईआरटी और वही बैच की पीडीएफ को करा था फॉलो, बट आप लोग क्या कर सकते हो, मेडिस बुक को भी फॉलो कर सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगी बुक की पीडीएफ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तीनों सब्जेक्ट की बुक की पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है, एंड बहुत अच्छी बुक है, सब कुछ लिखा है, सारी एनसीईआरटी कवर है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो भी मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक की पीडीएफ से करी थी। उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ले सकते हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल्सो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स भी मिलेंगे, फॉर्मुला शीट भी मिलेगी। तो ये सब कुछ भी आप ले सकते हो, और सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो जाओ, ज्वाइन करो एंड यूज़ करो, और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज़ कोई मत जाना। आप लोगों को तो एक बटन ही दबाना है ना यार, और वो भी फ्री में दब जाएगा, तो प्लीज़ दबा दो। और जल्दी से मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो यार। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो प्लीज़ करके जाना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उधर आपको सारा मटेरियल मिलेगा जो जो मैंने बोला है। ऑल्सो मैंने आप लोगों के लिए 15 डेज़ का चैलेंज भी दिया था, जिसमें मैंने आपको 15 दिन के टारगेट्स दिए थे, तो आप लोग उसके थ्रू भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और अगर उससे आपको बेनिफिट मिला है तो मुझे ज़रूर बता के जाना कमेंट्स में, मैं आपको आगे की टारगेट प्रोवाइड कर दूंगी। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बता के जाना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ज़रूर बता के जाना। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर नीट प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।